नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, आज हम 2 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी साबित होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 2 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया? दोस्तों, अमेरिका की एक निजी कंपनी स्पेसएक्स नामक देशों में फैले कोरोना वायरस के बीच 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया है। अगर बात करें दोस्तों स्पेसएक्स कंपनी की, तो इसकी स्थापना 6 मई 2000 को हुई थी। इसकी स्थापना यानी कि स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों कैलिफोर्निया के संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। अगर बात करें दोस्तों एशियाई विकास बैंक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में, तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मडलियोंग फिलीपींस में स्थित है। मडलियोंग फिलीपींस में स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। यानी एक एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 जून को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, यानी कि 1 जून को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस दोनों मनाए जाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस जो कि सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, जिसे 1950 से मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा युवाओं के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू किया गया? दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं न्याय एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य दोस्तों भारत के युवाओं को नए युग की तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे भविष्य में डिजिटल रूप से तैयार हो सकें। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों अरुण सिंघल को मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया है। अरुण सिंघल खाद्य नियामक के वर्तमान CEO GS अयंकर का स्थान लेंगे। अरुण सिंघल दोस्तों खाद्य नियामक के वर्तमान CEO GSG अयंकर का स्थान लेंगे। अरुण सिंघल वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में सेवारत हैं। अब बात करें दोस्तों अगर FSSAI की, तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स की, तो स्थापना यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFCL के प्रबंध निदेशक यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता कमेटी ने। PR जयशंकर 3 साल की अवधि के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के लिमिटेड के MD के रूप में यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य करेंगे। इससे पहले बार नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कोविड-19 कोरोना वायरस मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें 75 जिलों में से प्रत्येक में से संबंधित मरीजों के लिए समर्पित बिस्तर हैं। अस्पताल में 3 श्रेणियों के स्तर बनाए गए दोस्तों, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 भी वर्गीकृत किया गया है, जिसमें स्तर 1 और स्तर 2 में बिस्तर जो होंगे दोस्तों वो जो हल्के लक्षण वाले होंगे कोरोना वायरस के मरीज उनके लिए होंगे, और जो स्तर 3 होंगे दोस्तों उसमें गंभीर संक्रमण से पीड़ित जो कोरोना वायरस से होंगे कोविड-19 से होंगे मरीज उनके लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में हीका चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया? दोस्तों हीका चक्रवात ने गुजरात और महाराष्ट्र को हाल ही में हीका चक्रवात ने प्रभावित किया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण
खीर भवानी मेला। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि खीर भवानी मेला किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया। दोस्तों जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 370 हटने के कारण वह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल यानी कि चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार को पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने गांव में रोजगार को पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। अगर हम बात करें तमिलनाडु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है और वहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता की पद्धति क्या थी, प्रसिद्ध थी किसके लिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता सुनियोजित सार से हेतु के लिए, मतलब यहाँ की जो सहारे थे दोस्तों वो सुनियोजित यानी कि एक नगरीय व्यवस्था वहाँ पे स्थापित थी सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी। दोस्तों 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों वो भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे, तो दोस्तों मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनाया, तो दोस्तों हैदराबाद स्थित चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया 1591 ईस्वी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था। दोस्तों पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था। दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया। तो दोस्तों गुप्तचर विभाग को अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया। दिल्ली से कहाँ ले गया। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेके गया। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की। दोस्तों जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक जी ने की। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। 1025 में सोमनाथ मंदिर लूटा गया। तो दोस्तों 1025 में यानी कि 1025 में सोमनाथ मंदिर महमूद गजनी द्वारा लूटा गया। भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम। दोस्तों भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। बाबरनामा की रचना किया था किसने। तो बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में किया था। ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस और ये 2 जून 2020 के इंपॉर्टेंट MCQs यानी कि करंट अफेयर्स। ये वीडियो को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।